औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मिडिल क्लासों के लिए एक सवाल यहाँ पे करेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी इसमें गलत जुमले पर आगे हम ब्रैकेट में क्रॉस का निशान लगा देंगे और सही जुमले पर हम ब्रैकेट में टिक का निशान लगा देंगे। तो ऐसे हमने बहुत सारे जुमले यहाँ पर लिखे हुए हैं जिनका हम पढ़कर जवाब लिखेंगे। नंबर 1 है, ज़बानों और नमाज़ों के नाम मुनस बोले जाते हैं। यानी जब हम किसी भी ज़बान को इस्तेमाल करते हैं, जैसे उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़ारसी की ज़बान या अरबी, तो उसको मुनस में इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह से नमाज, जैसे हम फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब वगैरह की नमाज़ों का इस्तेमाल कहीं भी करते हैं तो वो भी मुनस में बोले जाते हैं। तो ये जुमला जो है ये सही है, इसलिए ब्रैकेट में यहाँ टिक डाला गया है। दूसरा है, ज़बानों और नमाज़ों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं। ये उस पहले वाले जुमले के मुखालिफ लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत है, हमने ब्रैकेट में क्रॉस डालना है। तीसरा है, फ़ारसी ज़बान एक मीठा ज़बान है। यहाँ पर हमने ज़बान को मीठा इस्तेमाल किया, ये मुज़क्कर बनता है, जबकि फ़ारसी एक ज़बान है जो मुनस है, इसलिए यहाँ पर ये ब्रैकेट में क्रॉस डाला गया। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। चौथा पार्ट है, कुरान पाक का नाम मुज़क्कर है। इसको ब्रैकेट में हमने टिक डाल दिया क्योंकि किताबों में कुरान पाक एक वाहिद किताब है जिसको मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाता है। पाँचवा पार्ट है, दरियाए जहलम श्रीनगर में बह रहा है। इसको भी ब्रैकेट में हमने टिक डाला है क्योंकि दरियाओं के नाम हम मुनस से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दरियाए जहलम मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। छठा पार्ट है, ज़मीन सूरज के गिरद घूमता है। इसको ब्रैकेट में हमने क्रॉस डाला है क्योंकि ज़मीन जो है, सितारे और सयारे तो मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ज़मीन मुनस में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको मुज़क्कर में इस्तेमाल किया इस स्टेटमेंट में, इसलिए ये गलत है। सातवां पार्ट, किसी दरख्त की टहनी पर बुलबुल था। ये सही है, ब्रैकेट में टिक डाला है। आठवां पार्ट भी यही लिखा है, दरख्त पर एक बुलबुल बैठी थी। यहाँ पर इसको मुनस इस्तेमाल किया गया, ब्रैकेट में टिक है क्योंकि बुलबुल मुज़क्कर भी इस्तेमाल होता है और मुनस भी इस्तेमाल होता है, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नौवां पार्ट है, जून जुलाई गर्म होती है। जून जुलाई जो महीनों के नाम हैं ये मुज़क्कर होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको मुनस इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको क्रॉस ब्रैकेट में डाला गया है। 10वां पार्ट है, दिसंबर का महीना सर्द होता है। ये सही है क्योंकि महीना मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाता है। 11वां पार्ट है, कल अतवार थी। यानी दिन भी मुज़क्कर में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अतार को मुनस इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ब्रैकेट में यहाँ पर डाला गया है क्रॉस। तो 12वां पार्ट हमने पढ़ लिया। और 13वां पार्ट है, 12वां पार्ट है, कल अतवार था। ये सही इस्तेमाल किया है इसको मुज़क्कर में, इसलिए यहाँ पर टिक है, जबकि पहले में क्रॉस डाला गया क्योंकि वहाँ पर अतार को मुनस इस्तेमाल किया गया था। 13वां पार्ट है, छपकली गिलहरी लोमड़ी मुनस है। ये सही बात है, छपकली गिलहरी लोमड़ी जो ये हैं ये मुनस है, तो इसमें ब्रैकेट में टिक डाला गया है। और 14वां पार्ट है, सांप, उल्लू, हुदहुद, मच्छर, जुगनू मुज़क्कर हैं। ये कुछ जानवर हैं जो सिर्फ मुज़क्कर ही बोले जाते हैं, इनका मुनस नहीं होता है, तो इसको भी ब्रैकेट में टिक डाला गया। 15वां पार्ट और लास्ट पार्ट यहाँ पर है, सोना मुनस और चांदी मुज़क्कर है। इसको ब्रैकेट में क्रॉस डाला गया है क्योंकि सोना जो है यहाँ पर लिखा है सोना मुनस है, हालांकि सोना मुज़क्कर है, और चांदी मुज़क्कर है लेकिन चांदी मुनस है, इसलिए ये दोनों बातें गलत हैं, तो आगे इस ब्रैकेट में क्रॉस डाला गया है। तो आप इनको पढ़ेंगे। और ग्रामर की किताब पर ऐसे बहुत सारे और भी इसम लिखे हैं, नाम लिखे हैं जिनको मुज़क्कर और मुनस में अलग अलग किया जाता है, और जिनको हम इसी तरह से अपनी मर्ज़ी से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं। और छठी जमात, 7वीं जमात या 8वीं जमात में या छोटी बड़ी क्लास में आपको किसी भी वक्त ऐसे सवाल आते रहते हैं और आप उनका जवाब आसानी से दे सकते हैं। बाकी वस्सलाम, खुदा हाफिज़।